विद्यार्थियों, मैं यहाँ पर बात करूँगी हिंदी नाटक के विकास के विषय में। यदि हिंदी नाटक की बात करें तो भारतेंदु युग जो है हिंदी नाटक के विकास के लिए सबसे श्रेष्ठ समय माना गया। यानी भारतेंदु के युग में नाटक का विकास अपने चरमोत्कर्ष पर था। यहाँ पर यदि हिंदी नाटक के विकास की बात करें तो भारतेंदु युग सर्वप्रथम आता है। देखिए, भारतेंदु युग को 1857 से 1900 ईस्वी तक के काल को भारतेंदु युग माना गया और 1900 से 1950 ईस्वी तक के काल को प्रसाद युग माना गया और प्रसादोत्तर युग 1950 के उपरांत के काल को प्रसादोत्तर युग माना गया। अब देखिए, भारतेंदु युग को जानने से पहले भारतेंदु युग का जीवन काल भी जान लेते हैं। देखिए, भारतेंदु जी का जन्म 1850 में हुआ और इनकी मृत्यु बहुत ही अल्पायु में, यानी इनकी उम्र केवल 35 साल की रही, तो 1885 में इनकी मृत्यु हो गई। अब यहाँ पर देखते हैं हम कि 1857 से 1900 का जो समय रहा है, यही भारतेंदु युग का सही समय माना जाएगा। यानी भारतेंदु युग यही समय है। 1857 से 1900 ईस्वी तक के समय को भारतेंदु युग माना गया। 1900 से 1950 तक के ईस्वी को प्रसाद युग और 1950 के उपरांत के युग जो आए हैं उनको प्रसादोत्तर युग माना गया। अब देखिए, भारतेंदु युगीन भारतेंदु युगीन जो नाटक आया, यानी भारतेंदु युग में जो नाटक की रचना किए, वे कौन कौन से नाटक हैं और भारतेंदु युग के समकालीन कौन कौन से कवि हैं, कौन कौन से नाटककार हैं, कौन कौन से लेखक हैं, इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप लोग जान रहे हैं कि बहुत ही डीप में अब क्वेश्चन पूछने लगा है। यदि अभी आप लोगों ने टीजीटी का पेपर देखा, कितना कठिन था और कितना डीप में क्वेश्चन आ गया और बहुत सारे क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स भी आ गए। अतः अब जो भी पढ़ना होगा डीप में पढ़ना होगा, तो हर एक पॉइंट्स को समझते हुए चलना होगा। ठीक, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि भारतेंदु युग में कौन कौन से लेखक आएंगे, इसको आइए हम लोग देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी तो इसमें मुख्य थे ही, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के ही नाम पर नाटक का नाम पड़ा है, तो समय का नाम पड़ा है, भारतेंदु युग का नाम भारतेंदु जी के नाम पर ही पड़ा है। देखिए, भारतेंदु जी के समकालीन कवि थे लाला श्रीनिवास दास। इन लोगों के नाम आप लोग अच्छे से याद कर लेना। राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, राधा चरण गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी, किशोरी लाल गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र और जीपी श्रीवास्तव। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कवि हो गए। और ये 9 कवि भारतेंदु युग के समकालीन कवि हैं, भारतेंदु जी के समकालीन कवि हैं, यानी भारतेंदु युगीन कवि हैं और भारतेंदु युगीन नाटककार हैं, क्योंकि भारतेंदु युग ही नाटक के विकास का चरमोत्कर्ष रहा है। अब देखिए, प्रसाद युग के नाटककार। अभी हमने यहाँ पर मैं नाटककारों के विषय में कौन किस युग के नाटककार हैं मैं ऐसा बता रही हूँ। देखिए, प्रसाद युग के नाटककार, देखिए, हाँ, प्रसाद युगीन नाटककार जो हैं, जयशंकर प्रसाद जी के नाम पर ही प्रसाद युग पड़ा है। इसके बाद हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, सेठ गोविंद दास, गोविंद बल्लभ पंत, उपेंद्र नाथ अस, वृंदावन लाल वर्मा, किशोरी लाल वाजपेयी, वियोगी हरि, चतुरसेन शास्त्री और देखिए पांडे बेचन शर्मा उग्र। अब देखिए, अब इससे अन्य क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं, इस विषय पर मैं फोकस कर रही हूँ और आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। अब पहले की रटी रटाई क्वेश्चन, रटे रटाए पॉइंट्स, मुख्य पॉइंट्स, इस तरीके की कोई बात नहीं है। अब जो है थोड़ा डीप में स्पष्ट पूछा जाने लगा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा जैसे प्रसाद युग के नाटककार हैं, तो इससे हम लोग ये भी जानेंगे कि कौन कौन से कवि छायावाद के हैं, कौन से कवि प्रगतिवाद के हो सकते हैं, कौन से कवि भारतेंदु युग के हो सकते हैं। जैसे अभी हमने ऊपर आप लोगों को बताया यहाँ पर कि भारतेंदु युगीन नाटककार जो हैं ये लोग हैं
हमने बताया था कि ये लोग हैं भारतेंदु युग के नाटककार। अभी ऊपर सबके नाम बालकृष्ण भट्ट हो गए, राधा कृष्ण दास हो गए, लाला श्रीनिवास दास हो गए, राधाचरण गोस्वामी हो गए, गोपाल राम गहमरी हो गए, किशोरीलाल गोस्वामी हो गए, प्रताप नारायण मिश्र हो गए, जीपी श्रीवास्तव हो गए। ये लोग भारतेंदु युग के हैं। लेकिन यदि क्वेश्चन आ जाए कि भारतेंदु युग के निम्न में से कौन से कवि भारतेंदु युग के हैं, या फिर थोड़ा सा और डीप में अगर क्वेश्चन बनता है तो इनमें से 3 कवियों, मान लीजिए ऊपर के 3 कवियों के नाम दे दिया, 3 कवियों के नाम दे दिया और एक अलग से दे दिया हरिकृष्ण प्रेमी का नाम, और इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे दिया और 4 ऑप्शन देकर क्वेश्चन पूछ दे कि निम्न में से कौन सा अलग है, या इन चारों में से कौन सा अलग है, या कौन सा युग में सही नहीं है, निम्न में से कौन भारतेंदु युग का कवि नहीं है। तो अब जब आप लोग इन लोगों के नाम जानते होंगे तभी ना हरिकृष्ण प्रेमी जो सही उस पर आर्टिकल लगेगा कि हाँ हरिकृष्ण प्रेमी भारतेंदु युग के कवि नहीं है, ये तो प्रसाद युग के कवि हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग सही कर पाओगे। तो कम से कम ये जानना जरूरी है कि कौन कवि किस युग के हैं। ठीक, तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी के, जयशंकर प्रसाद के समकालीन कवि हुए। यदि प्रसाद युग के कवि ये लोग हैं तो समझ लीजिए कि ये लोग जयशंकर प्रसाद के समय में थे, यानी एक साथ लोग अपना लेखन वगैरह करते थे। तो यदि पूछ दे छायावादी कवि कौन हो गए तो ये लोग हो गए। प्रगतिवाद भारतेंदु युगीन कवि तो ऊपर रहे, और छायावाद के बाद ही पहले आता है भारतेंदु युग, इसके बाद छायावाद आता है, फिर उसके बाद द्विवेदी युग आता है। भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग आता है, द्विवेदी युग के बाद छायावाद, फिर छायावाद के बाद प्रगतिवाद आता है। तो देखिए जैसे ये पांडे बेचन शर्मा उग्र हो गए, तो ये जयशंकर प्रसाद के समकालीन थे। ठीक, अब देखिए प्रसादोत्तर युग के नाटककार, और प्रसाद युग के बाद कौन कौन से, प्रसादोत्तर मतलब प्रसाद युग के बाद कौन कौन से नाटक आए। अब देखिए प्रसाद युग के बाद देखिए विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल, ठीक, लक्ष्मी नारायण, देखिए मुद्रा राक्षस, शंकर शेष, सुरेंद्र वर्मा, विनोद रस्तोगी, राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण लाल, धर्मवीर भारती, जगदीश चंद्र माथुर, विष्णु प्रभाकर, ये सब के सब लोग कौन हैं? ये सब लोग प्रसादोत्तर युग के नाटककार हैं, यानी प्रसाद युग के बाद जो नाटककार आए हैं वे यही सब लोग हैं। ठीक, तो इन लोगों के नाम आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। देखिए एक ही नाम को बार बार बताने का मेरा अभिप्राय ये है कि आप लोगों को याद हो जाए, क्योंकि जब आप लोग एक ही चीज़ को बार बार पढ़ते हो तो रटंत विद्या हो जाती है, लेकिन यदि आप लोग बार बार सुनते हो तो रटंत विद्या नहीं होती है। कभी कभी बार बार पढ़ने से कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, याद नहीं हो पाता या फिर याद किया हुआ भूल जाता है। लेकिन यदि आप लोग सुन लेते हो बार बार तो वह याद हो जाता है और वो जल्दी नहीं भूलता है, बजाय बार बार खुद से पढ़ने से। तो यदि आप लोगों को बार बार बताई जाती है चीज़ें तो उसको याद करने की कोशिश करो कि आप लोगों को दोबारा उसको लिखना ना पड़े, दोबारा फिर से रटना ना पड़े, क्योंकि मैं जानती हूँ कि सबके पास टाइम कम है, आप लोगों के पास भी फुर्सत कम है पढ़ने के लिए, बहुत सारी, अगर फुर्सत ज़्यादा भी है तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए, इतनी चीज़ें पढ़नी हैं कि फुर्सत कम मिलता है। ठीक है, टाइम कम मिल पाता है, क्योंकि अब आप लोग जान रहे हो कि पहले की रटी रटाई चीज़ें नहीं पूछ रही, अब डीप में पूछ रहा है और ऐसी चीज़ें पूछ रहा है कि आजकल का एग्ज़ाम ही इंटरव्यू के बराबर हो गया है। तो इस प्रकार यहाँ पर मैंने आप लोगों को याद करवाने की कोशिश की, और यदि आप लोग कहें तो मैं इसकी ट्रिक भी बताऊँ। ठीक है, अब मैं अगली वीडियो में यदि आप लोग कहोगे तो इसको ट्रिक से भी याद करवाने की कोशिश करूँगी। लेकिन ट्रिक से याद करने से पहले एक बार व्यक्ति को 1-2 बार पढ़ लेना चाहिए, 1-2 बार सुन लेना चाहिए, उसके बाद यदि ट्रिक को सुनता है, समझता है, तो जो पॉइंट्स होते हैं उन पर अच्छी पकड़ बनती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में